जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रें अतंग दरामे पेया गाती को 8 दिन लिका तिहिन दिलाबुन चला आ जामताड़ा जिला रिया मोहनपुर आतु रे आर ओंडे बुन नेला जे चेक लिका पीएम आवास योजना होते ते मोहनपुर आतु रेन हर चेक लिका लाभ को हतावदा आर चेक लिका ओंडे रेन हर दो मिटन उड़ा को नामदा आकुआ बहुत चोट रे मिटन छत को नामदा जेमन उनको दो मौज उड़ा रे ताहे कते आकुआ जिंदगी मिटन मौज ते को खेमाव दाड़िया दिला तबे बुन चला आ जामताड़ा जिला रे। हम सभी के जीवन के लिए 3 मूलभूत चीजें बेहद जरूरी हैं। ये जो हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज भी कुछ लोग जीवन में इन चीजों को पाने में असमर्थ हैं, जिसका कारण है गरीबी और महंगाई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए आज भी अपने घर का सपना पूरा करना बहुत मुश्किल है। सरकार द्वारा इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री आवासीय योजना की शुरुआत की गई है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के मोहनपुर गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को किस प्रकार से आवास उपलब्ध हुआ है और इस आवास के मिलने से ग्रामीणों को कितनी सहूलियतें मिल रही हैं और उनको किस प्रकार से आज जीवन में आराम की जीवन कह सकते हैं जी रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास आवंटित हुआ है और उस आवास में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। लीलमुनी किसको असाड़ा रही तहन कान तहे आबार आदो बोले प्रधानमंत्री आवास नाम केदा चावली हो नाम का गया, रसोन हो नाम का गया, बाथरूम हो नाम का गया। परिसन है खपरा घर जो हलो पानी तुमको ऑल दिके तिंजे सब जा किछु बोले होइना आधार कार्ड हो होइना सब बोले लिख ते को दी केदा बोले साफ के सुविधा साफ सुविधा बाथरूम तकार बदे नोड़ा इरन गरीब प्रधानमंत्री आवास को नाम का गया, शौचालय को नाम का गया, राशन को नाम का गया। खाली नित दाग रेना कष्ट मेना दाग बांग नामोग कना इनागे और लहा दो खपरा ओड़ा थाहे कान तको थे जरो कान तको थे नित दो नोडन को जनता प्रधानमंत्री आवास नाम को सुविधा कान गया। खपड़ेल का घर था, माटी देवाल था, वो तो बोले सर, वो तो बोल दिए पहले माटी का हसा ओड़ा थाहे कना खपरा ओड़ा जरो कान थे। प्रधानमंत्री आवास नाम कते दो नुको सुविधा को थाहन कना इनको सुविधा नुए असुविधा दो नित दो शौचालय मेना थे और राशन नाम दा इने को सुविधा के और माने दाग ना और कष्ट मेना नुको बदलाव तो आया आगे जरो कान थे दा उन घड़ी दो नित दो बदल कान गया नित दो मौज ओड़ा रे थाहन कना और जितना तीन हड़ को नाम का इन हड़ दो खुशी की मेना को और जहाँ बाको नाम का उनको तो बाको खुशी है नित दो। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले गरीब लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने राज्यों के नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे, जिसमें ऐसे लोगों को अपना मकान दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यही खेती गृहस्थी यार कहाँ के कुछ नहीं काम है, यही खेती करते हैं। तो पहले मकान कैसा था आपका? मकान तो झुपड़ी था, तो मिल गया ही इंदिरा आवास। अच्छा। ये में रहते हैं खाना वाला दिक्कत नहीं है। पानी चूता था तब तक तो पमार के घर हल ना बाबू, तो पमार के घर में पानी तो चूबे करते, तो पानी चूबे तकलीफ से रह एखन अब इंदिरा आवास बोले तो तनी एखन तनी हाँ तो यह रहा एखन कॉलोनी में उटा किसे जानबे बाबू, उटा जाने पारबे आगू की देते अब ना देते सरकार, लेकिन तो एखन तो बिचाली तो घरे छले। बाथरूम तो मैदान में जाहलियो, तखन मैदान में जाहलियो एखन रहे बाथरूम भेल हो अभी तो ठीके लगी है, सब मिलले तो ठीके लगी है। एखन बिचाली घर हल
पानी चुए लींदे खटिया टाने लूंदे खटिया टाने ही लिए आधार कार्ड तो ले लिए बाबू या यह फोटो ना अकाउंट में याद ले छोड़ा लिए बैंक से बैंक में छोड़ा लिए और घर बना लिए। इस योजना के तहत ग्राम स्तर पर ऐसे परिवार का चुनाव किया जाता है जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। ऐसे परिवार को सरकार द्वारा मकान की सुविधा दी जाती है। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के मोहनपुर गांव में योजना के तहत आवास निर्माण कराया जा रहा है। यहां के ग्रामीण इस योजना का लाभ पाकर आज अपने जीवन में बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। सहदेव मुर्मू है, मेरा नाम सहदेव मुर्मू है। मैं यहाँ का पंचायत सचिव हूँ। प्रधानमंत्री आवास एग्रीमेंट के समय इन लोग का कागज पत्र का खोज करके ले करके हम लोग एग्रीमेंट कराए सर। इसके बाद प्रथम किस्त भुगतान करने के पश्चात हमने लोग लग भीड़ करके इनको काम करवाया। इसके बाद सेकेंड भुगतान के बाद सर हम लोग इसको इन लोग को फाइनल कराए सर। फर्स्ट भुगतान में मिलता है सर 40,000, सेकेंड में सर 75,000 और फाइनल होने के बाद 5,000 रुपया। हाँ सर, ये 90 मिनडेज मिलता है सर। हमार कॉलोनी मिलल है, गैस मिलल है, हमार शौचालय मिलल है, हमार बिजली मिलल है सरकार से। 3 रूम बनाए, हाँ 3 रूम। इस योजना का उद्देश्य रहा है कि साल 2022 तक सभी गरीब जरूरतमंद परिवारों को अपने घर की सुविधा प्रदान करना। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा है। झारखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी हर राज्य में लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ मिल रहा है। लाहा दो नय तहे कान तिया खपरा ओड़ा और नित दो नाम केदा कॉलोनी ओड़ा नाम केदा बिजली को मौज गी ले नित दो मौज गी तहन कना तहे ओड़ाय रहा मौज गी नि केदा। पहले क्या दिक्कत हो रहा था कच्चा मकान में? ले तहन लगी असुविधा नि के कान थना पूरा दिक्कत माने नवा खय हो और बड़ी तहे कान तिया ना येते अदो नित नाम के खाय न मौज गी। कितना कमरा है? नंबर 12 रूम मिना तिया 12 रूम मिना तिया। और सरकार का क्या योजना मिला? गैस मिला है? हाँ गैस हो नाम कदा गैस हो नाम का गया। हाँ बिजली हाँ नाम का गया बोले बिजली हाँ बॉल को जेर बड़ा जा नय मौज गी। हम बाथरूम हो नाम का गया बाथरूम को हो। कैसा लग रहा है अपना पक्का का मकान हो गया तो? मौज गी दो नीचे दम ले नय कॉलोनी बड़ा नाम काते क्या करते हैं आप? खजूरी कमी को कमी बड़ा दा तो कोई सोचे थे पक्का का मकान हो जाएगा? बा ना को तो बन हदिस का थना ते नय नाम के खाए दे नहीं तो मौज गी। तो पक्का का मकान हो गया तो क्या बनना चाहते हैं? सरकार को क्या बनना चाहते हैं? मौज गी जमन उनका आर एमो जहाना योजना को से जहाना बोले उनका को एमलेन खाए बोले आर मौज। राज्य में जहां के ग्रामीण का जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति आज बहुत नीचे है, इनको पीएमजी योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा दी जा रही है। यहाँ बसने वाला ग्रामीण तबका आज भी जंगल से संसाधन जुटाकर अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे में अपना पक्का मकान बना पाना इनके लिए संभव नहीं है। मुरली यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारायणपुर ब्लॉक से हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये सरकार की बहुत अच्छी पहल रही है और 2011 के सेंसस से जो डाटा उठाया गया उसमें निश्चित रूप से बहुत से आवास विहीन परिवार सेलेक्ट हुए, योग्य परिवार सेलेक्ट हुए और इस प्रखंड में लगभग 12,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं। आप गांव में घूमेंगे तो गरीबों के पक्का मकान अभी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है और न केवल आवास बल्कि आप देखेंगे कि मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिया गया है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, शौचालय की व्यवस्था की गई है और जो भी शौचालय में कहीं कमी बेसी है तो भी सेकेंड फेज जो एसबीएम का हमारा चल रहा है उससे आच्छादित हो रहे हैं लोग। इसके अलावा मनरेगा से 90 माइंडेज जो है उनको दिया जा रहा है, तो घर का खिड़की दरवाज़ा लगाने में उनको बहुत सहूलियत हो रही है। इस तरह से पीएम आवास को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 99% आवास यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए, पीएम आवास के जो सेक डाटा है उसमें कोई समस्या नहीं हुई, लोगों का नाम तो ऊपर से ही सिलेक्ट होकर के आ गया और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय हम लोग बैंक का जो अकाउंट नंबर है उसको लिए, आधार लिए,
जॉब कार्ड नंबर भी डाले। और इसमें ज़मीन का कागजात जो है वो मामूली तौर पर हम लोग जहाँ पर उनका घर बनना है, उनका खाता प्लॉट के लिए एक ज़मीन का कागजात हम लोग लेते हैं। तो बहुत इजी मेथड है आवास देने का। इसमें हम लोग 3 किस्त में पैसा देते हैं। पहले 40,000 बिना काम शुरू किए हुए देते हैं। जब लिंटर लेवल तक काम हो जाता है 75,000 देते हैं। जब काम कंप्लीट हो जाता है, ढलाई हो जाती है, 5,000 रुपये हम लोग देते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे लाभुक खुद ही सचेत हैं और जैसे जैसे राशि देते गए उनको समझाया गया, उस समय पर घर बना दिए। कुछ लाभुक जो है वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम लोग स्वयं सेवक हुए, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक सबको लगा करके हम लोग सतत निगरानी करके सभी का घर बनवाते हैं। गति को नीतो बन बड़ाई केदा जे चेलिका मोहनपुर आतु रेन हर दो चेलिका पीएम आवास योजना होते ते एमा ढेर लाभ को हतावदा और उनको लगी उड़ा सरकार से खन गड़ो नाम करते उनको दो उड़ा को बनाव दाड़े कावदा आ दिला तो बे नीतो बन चला आ जामताड़ा जिला रे और ओंडे बुन गालमरावा जिला शिक्षा पदाधिकारी सावते और बुन बड़ाया जे चेलिका जामताड़ा रे बिटी गिद्रा कुआ ओलो पढ़ा लगी चेलिका उनको दो को कुरुमुटुइदा जेमन सनाम लिकाते जतो गिद्रा लहा से को तड़ाम दाड़ेया और पढ़ा रे उनको दो को तड़ामिदी। जामताड़ा जिला को साइबर क्राइम का अड्डा माना जाता है, लेकिन अब यहाँ के हालात बदल गए हैं। अब यहाँ के छात्र छात्राएं जागरूक होकर शिक्षा के साथ अपने व्यक्तिगत विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और संथाल के विकास में शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना संथाल का विकास नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में हमारे साथ जामताड़ा जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं शिक्षा को लेकर क्या कुछ कार्य किया जा रहा है। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम संथाल की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं तो किसी भी जिला, किसी भी राज्य, किसी भी देश का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। तो आपके जिला में शिक्षा को लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, किस तरीके से उनको मजबूती प्रदान किया जा रहा है? सबसे पहले दूरदर्शन से आए हुए सभी कर्मियों का, संदीप जी आपका भी मैं जोहार करता हूँ। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपका हुआ जो संथाल में शिक्षा की व्यवस्था। अविभाजित बिहार के बाद जब झारखंड की परिकल्पना हुई तो उसमें खास करके हमारे संथाल जो ये संथाल परगना दुमका हेडक्वार्टर है, जिसके अंतर्गत जामताड़ा जिला, देवघर, पाकुर, साहेबगंज आते हैं। तो उसमें जामताड़ा का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और आबादी की बात मैं करूं तो यहाँ 80% एसटी बच्चे निवास करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सपना है वो सपना साकार करने के लिए जितने भी आयामों का उपयोग किया उसका अक्षरशः हमारे ज़िला में मैं उपयोग कर रहा हूं, जिसमें सरकार की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ की छात्राओं को बेहतर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है जिससे यहाँ विकास हो। इस बारे में चर्चा की है यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा ने। 2007 में हमारे ज़िले में 4 कस्तूरबा गांधी की स्थापना की गई और ये जो भारत सरकार के सहयोग से इसके बाद भी जो लगा हम लोगों को, ये हमारे प्रशासन को जो और यहाँ 2 विद्यालय होना चाहिए, तो उसमें 2 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय भी हमारे यहाँ, अर्थात 6 आवासीय बालिका विद्यालय में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दूलाडीह में अवस्थित है। ये जामताड़ा में इसकी जो स्थिति है वो जिला स्तर पर काफ़ी अच्छी है। यहाँ की वार्डन निधि स्वरूप जी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों के मार्गदर्शन में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस हमारा चल रहा है। 2022-23 का जो हमारा रिजल्ट हुआ वो 22 से पहले हमारा रिजल्ट 65% हुआ करता था, लेकिन 22-23 में
हमारा रिजल्ट 90 प्लस में गया है। प्रत्येक कस्तूरबा में लगभग 500 सीटें आवंटित हैं, जो लगभग यहाँ की बच्चियों में इतनी जागरूकता और उन्मुखता हो गई है, जो हम माने इतनी अधिक संख्या है बच्चियों का, जो अब हम एडमिशन लेने में हमें फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का उपयोग करना पड़ता है। अर्थात इसको यूँ आप कहें, बच्चियों में काफ़ी जागरूकता हो गई है। एसटी बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते यहाँ शिक्षा की स्थिति पहले बहुत बदतर थी। अब आज की परिस्थिति में, जैसा कि आपने सुना, हमारे वार्डन ने आपको बताया, जो हमारे आपका एक क्वेश्चन था जी, यहाँ की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और फिर आगे का भविष्य उनका कैसा है। डॉक्टर झा ने बताया किस तरह जामताड़ा की छात्राओं ने लोगों के बीच जामताड़ा का नजरिया बदला है। यहाँ की छात्राओं में वो काबिलियत है जिससे वो अपनी और जामताड़ा दोनों की तस्वीर बदल रही हैं। तो हमारा रिजल्ट 100% यहाँ हो रहा है। उपस्थिति भी हमारी, जहाँ तक आज की बात करें तो वो आज तक हमारे यहाँ जो नामांकित बच्चे हैं उसमें से 496 बच्चे उपस्थित हैं। एक थोड़ी सी समस्या हमारे पास आती है, ट्रेडिशनल क्षेत्र होने के नाते यहाँ के बच्चियाँ पर्व त्योहार, जैसे अभी ये चल रहा है सोहराय पर्व चल रहा है, तो इस सब अवसर पर जब बच्चियाँ जाती है तो उनके अभिभावक थोड़ा सा विलम्ब करते हैं। लेकिन हमारे जो वार्डन है यहाँ नियमित हमारे टेलीफोनिक टॉक अभिभावक से होता है, उनको ससमय हम यहाँ बुलाते हैं। और क्षेत्र में हमारे जो शिक्षकों का टीम है वो हमारे नोडल हैं, वो प्रचार प्रसार के लिए नामांकन के समय में भी काफ़ी मेहनत करती हैं। हम लोग प्रचार करते हैं, ये माइकिंग करवाते हैं, बोर्ड लगवाते हैं, प्रचार करा करके बच्चों को कस्तूरबा में नामांकन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। आए दिन हमारा जो परफॉर्मेंस है वो राज्य ही नहीं, नेशनल लेवल पर हम जामताड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आप पढ़ाई के बारे में आपने सुना, +2 करने के बाद हमारी बच्चियां जो है वो MBA करती हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेती हैं, ANM कोर्स में हमारा जो ये A ग्रेड और B ग्रेड कोर्स है उसमें, ITI में। इसके बाद इधर हमारी सरकार के द्वारा ऐसा एक योजना चलाया गया जिसमें जो बच्चियां अर्थाभाव में या ट्रेडिशनल परिस्थिति के कारण कम उम्र में मैरिज कर देते हैं अभिभावक, उनके लिए भी उन बच्चियों का एक प्लान आर्ट एंड क्राफ्ट का हमारे यहाँ चलाया गया है, जो हमारे माननीय जो सचिव कुमार रवि साहब हैं और एडिशनल सेक्रेटरी हमारे अक्षय सिंह साहब हैं, वो काफ़ी इस टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर दिए हैं और इनके विकास के लिए सरकार के तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्र से आने वाली छात्राओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के साथ रहने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हमारे बच्चे जब यहाँ से उत्तीर्ण करती हैं बच्चियाँ, तो वो उसमें से लगभग 20% बच्चियाँ ही हायर एजुकेशन की तरफ जा पाती हैं। बाकी हमारा 80% जो बच्चियाँ हैं वो या तो मैरिज हो जाता है या फिर लौट जाती हैं। तो हमारा जो इतना मेहनत है या हमारी सरकार के द्वारा जो इतना उन पर व्यय किया जाता है, ये लगता है हम लोगों के लिए बेकार चला जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने एक टेक्निकल विंग को तैयार किया है, जिसमें बच्चियां स्वयं यहाँ फोटोग्राफी है या वेस्टेज से सामग्री बनाना है, मूर्तियां तैयार करना है। इसके बाद चाहे वो साइकिल फिटिंग से लेकर मोबाइल फिटिंग तक या जो भी है, शॉर्ट कोर्सेज ITI का है, वो सब स्किल डेवलपमेंट जो भारत सरकार की है उसमें भी हमारी बच्चियां जुड़ करके अपने रोजगार को सृजन करती हैं और बेहतर प्रदर्शन। उसके बाद जो उच्च शिक्षा में जाने वाली बच्चियां हैं उसके लिए हमारे सरकार के द्वारा आकांक्षा नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे स्कूलों से सजग होकर सभी बच्चियों का फॉर्म भरवाया जाता है और आकांक्षा में सिलेक्शन हो जाने के बाद IIT, NIT, मेडिकल, क्लैट जैसे, MBA जैसे बेहतरीन क्षेत्रों में हमारी बच्चियां बेहतर प्रदर्शन पिछला रिकॉर्ड के आधार पर कर रही है। आपको आश्चर्य होगा, जो हमारे एवरेज 7 से 10 बच्चियां
इस क्षेत्र से आकांक्षा प्लेटफॉर्म पर बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। अब वो IIT खड़गपुर, कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में, ISM धनबाद जैसे संस्थानों में नामांकन लेकर पढ़ रही हैं। कुछ बच्चियां जो आगे नहीं पढ़ पा रही हैं वो होमगार्ड, झारखंड पुलिस या सशस्त्र पुलिस में भी उनकी नौकरी चल रही है। सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो अग्निपथ योजना चलाया गया है, उस योजना का भी कैंपेन हम लोगों ने प्रत्येक कस्तूरबा में करवाया है, वो ARO रांची से। यहाँ शिक्षा के साथ ही इनके व्यक्तिगत विकास के लिए भी शिक्षा के साथ इन्हें व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे ये भविष्य में खुद को रोजगार से जोड़ सकें और आत्मनिर्भर होकर जीवन में आगे बढ़ सकें। मेजर लेवल के ऑफिसर्स टीम के साथ आते हैं और हम बच्चियों के बीच में जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि वो फोर्स के बारे में, सशस्त्र पुलिस के बारे में, अर्धसैनिक के बारे में वो जाने और उनकी तैयारियां यहाँ करवाई जाती है। अब हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं खेल की बात। खेल में तो हमारा कस्तूरबा, बल्कि पूरे राज्य की कस्तूरबा का अच्छा प्रदर्शन है। उसमें जामताड़ा में दोलाडीह की बच्चियां और जो हमारे कस्तूरबा है वहाँ की बच्चियों का प्रदर्शन राज्य डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, पहले हम लोग खेलो झारखंड है, मुख्यमंत्री आमंत्रण खेल है, उसमें है। मेधा छात्रवृत्ति की बात करें हम, इसके बाद किशोरी समृद्धि की बात करें, तो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जैसे वो कस्तूरबा में लागू नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ हम बच्चों के एडमिशन से लेकर फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट जो है उनकी सारी सुख सुविधा यहाँ देते हैं। इसलिए कुछ जैसे किशोरी समृद्धि योजना और इससे हमारी बच्चियाँ वंचित रहती हैं, ताकि किसी न किसी रूप में सरकार उनको फ़ायदा दे रही है। तो यहाँ भोजन की बात अब करें तो रूटीन और मेनू जो हमारे सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है उसका अक्षरशः हम फॉलो करते हैं और प्रत्येक सप्ताह में प्रतिदिन अलग अलग उनकी नाश्ता है, अलग अलग टाइप के भोजन है और कपड़ा, जूता, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रैक्टिकल की सामग्री, खेल की सामग्री से आज सरकार के द्वारा भी कहीं कोई कोताही नहीं है, भरपूर सहयोग किया जा रहा है। जिम की व्यवस्था हमारे यहाँ है और आगे भविष्य में लगता है, पहले एक नेतरहाट जैसी एक बड़ी संस्था थी जिसके बारे में लोग जानते थे। आज मैं बताऊं, जो मुख्यमंत्री साहब का, माननीय मुख्यमंत्री की जो सपना थी, विगत 72 से 80 वर्षों में हमारे गरीब बच्चे बच्चियां पैसे के अभाव में, ये जो कॉरपोरेट स्कूल है जहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराई जाती है, उनमें पैसे के अभाव में या उनका पारिवारिक परिवेश बहुत कमज़ोर होने के कारण उनकी सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाता था। और विगत पिछले वर्ष से 23-24 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये CM उत्कृष्ट विद्यालय का एक योजना लॉन्च किया, जिसमें जामताड़ा को 3 विद्यालय मिला है। +2 JBC जो मुख्यालय में है, +2 बालिका विद्यालय जो मुख्यालय में है, और ये भी विद्यालय हमारे मुख्यालय के अंतर्गत ही आता है। ये मैं एक कस्तूरबा, मैंने 4 कस्तूरबा से एक कस्तूरबा, जो कस्तूरबा बेहतर प्रदर्शन कर रहा था उसको ही उत्कृष्ट विद्यालय में हमने लिया है। गति को तीन कार्यक्रम रे बो नेल केदा जो चेक लेका PM आवास योजना होते ते मोहनपुर आतु रेन हर आकु लगी उड़ा को बनाव दाड़े कावदा और उना साथे अबु दो जिला शिक्षा पदाधिकारी साथे बुन गालमराव केदा बिटी गिद्र कुआ ओलो पढ़ा बारेते और उना साथे गति को तीना कार्यक्रम रे केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबोतिंग ले आपेया उका दो कना सुकन्या समृद्धि योजना। गति को आबुरेन बिटी गिद्रो को ओकोय दो 10 बछर खन कम रेन कना को उनको लगी आबु मिमी हर मिटन बचत खाता बुन खुलो चुदाड़े वकुआ बैंक रे और उनारे 3 हबे आबुरेन बिटी गिद्रो दो 21 बछर रेन बाय हुई कान उन हबे उनारे पैसा बुन जमाया और जेमन उनी दो 21 बछर रेन हुयो उन जुखे उना पैसा उडुक करते उनाते उनी लहा से बुन पढ़ाव चुदाड़े वया और उना साथे उना पैसा तेगी बुन बपला हो बुन बपला दाड़े वया दिला तबे गाती को उना सावतेगी तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।